बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर 2025 को 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की घोषणा की, जो 2025 से 2030 तक लागू होगा। यह कार्यक्रम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है। पहला प्रमुख निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है। सीएम नीतीश ने कहा कि पिछले 2 चरणों 2015 से 20 और 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास के लक्ष्य हासिल किए गए। अब विकसित बिहार का सपना साकार होगा। 7 निश्चय 3 के 7 संकल्प हैं: दोगुना रोजगार दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति राज्य की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधारभूत संरचना आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान सुखी जीवन। पहले संकल्प के तहत 94 लाख गरीब परिवारों को 2023 की जातीय जनगणना के अनुसार प्राथमिकता देकर रोजगार दिए जाएंगे। यह मौजूदा आयोजनों के अतिरिक्त होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता मिल रही है। अब इसे 2 लाख तक बढ़ाकर रोजगार विस्तार किया जाएगा। जीविका दीदियों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लक्ष्य है कि युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन हो। वर्तमान में बिहार के प्रति व्यक्ति आय करीब 69,321 रुपए है, जो 2024 से 25 के बीच अनुमानित थी। अब ये राष्ट्रीय औसत, जो कि 1,14,710 रुपए है, उससे काफी कम है। बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है, जबकि कर्नाटक की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,04,605 रुपए है। तमिलनाडु की बात करें तो 1,96,309 रुपए है और तेलंगाना जैसे राज्य सेवा क्षेत्र आईटी की बदौलत तेजी से आगे बढ़े हैं। झारखंड भी बिहार से आगे निकल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के लिए रोजगार अवसर दोगुने करने की जरूरत है, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। 7 निश्चय 3 अब जरूरी क्यों है, जरा इसको समझिए। क्योंकि बिहार अब पिछड़ेपन से उबरकर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होना चाहता है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में पिछड़ापन मुख्य चुनौती है। पिछले 2 वर्षों से आईटी हब बनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निवेश कम है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है। चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए और नए उद्योगों को स्थापित करने की भी योजना लाई जा रही है। कृषि को व्यापार का रूप देने, छोटे मध्यम उद्योगों को संरक्षण, पलायन रोकने और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने पर जोर है। भ्रष्टाचार और इसी के साथ लाल फीताशाही कम करने, निवेशकों में विश्वास जगाने की जरूरत है। कृषि रोडमैप 4 को तेजी से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य में पीपीपी मॉडल से ब्लॉक अस्पतालों को विशेषज्ञता अस्पताल बनाया जाएगा। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। अंतिम संकल्प सबका सम्मान सुखी जीवन के तहत आधुनिक तकनीक और संवेदनशील शासन से जीवन आसान बनाया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन अगर उद्योग नीति प्रभावित हुई, निजी निवेश बढ़ा और पलायन रुका तो फिर संभव है। बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 13 से 22% है, लेकिन कम आधार के कारण प्रति व्यक्ति आय कम बनी हुई है। 7 निश्चय 3 अगर सफल रहा तो बिहार की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इसके लिए कठोर सुधार और प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। सरकार ने युवा रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग विभाग बनाया है। आने वाले वर्षों में यह कार्यक्रम बिहार के विकास की दिशा तय करेगा। तो वैसे में नीतीश कुमार का 7 निश्चय 3 संस्करण जो है वो अब शुरू हो चुका है और ये कल से शुरू हुआ और अब नीतीश कुमार का फोकस जो है वो बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो कि 69,000 के आसपास है, उसको देश की जो औसतन प्रति व्यक्ति आय है उससे कहीं आगे ले जाने की सोच के लिए इसको लागू किया जा रहा है। हालांकि ये कितना सफल होता है इसको लेकर के हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमें लगातार। धन्यवाद।